नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत की कथा। आइए श्रवण करते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, एकादशी माता की जय। युधिष्ठिर ने भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से विनय पूर्वक पूछा, प्रभो, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका महात्म्य क्या है? इसका व्रत कैसे किया जाता है? कृपया बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। वासुदेव भगवान बोले, धर्मराज, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देती है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह उत्तम नौका का काम करती है। इसका व्रत तीनों लोकों का उद्धार करने वाला है। श्री कृष्ण भगवान ने एक क्षण भर रुककर कहा, राजन, मैं इस व्रत के संबंध में एक पौराणिक कथा आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। अलकापुरी में धन के अधिपति कुबेर रहते थे। वे भगवान शिव की भक्ति में अलमस्त रहते थे। एक यक्ष उनका सेवक था। उसका नाम था हेममाली। वह पूजा के लिए फूल लाया करता था। उस यक्ष की पत्नी का नाम था विशालाक्षी। विशालाक्षी अत्यंत सुंदर स्त्री थी। यक्ष सदा अपनी पत्नी पर मोहित रहता था। वह पत्नी की अत्यंत वशीभूत था। एक दिन जब वह मानसरोवर से कुबेर महाराज के लिए पूजन के लिए फूल लेने के लिए गया तो वह अपने घर पर ही रुक गया और अपनी पत्नी के साथ रमण करने में व्यस्त हो गया। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि महाराज कुबेर को पूजा के लिए फूल मुझे लाकर देने हैं। कुबेर भगवान शिव के मंदिर में बैठे पूजन कर रहे थे। दोपहर का समय हो गया, परंतु हेममाली पूजा के लिए फूल लेकर नहीं आया। प्रतीक्षा का अंत हो गया और पूजा का समय निकल गया तो कुबेर को क्रोध आ गया। उन्होंने सेवकों से कहा, पता लगाओ हेममाली क्यों नहीं आया है। सेवकों ने बता दिया, महाराज, वह तो अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। सेवकों की बात सुनकर कुबेर के क्रोध की अग्नि पर घी पड़ गया। उन्होंने उसे बुलाने के लिए सेवकों को भेजा। अब उसे ध्यान आया कि यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। अतः वह भयभीत हो गया और आकर कुबेर के सामने खड़ा होकर कांपने लगा, क्षमा मांगने लगा। उसे देखते ही कुबेर महाराज क्रोध से भर गए। उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने कहा, अरे पापी, दुष्ट, दुराचारी, तूने भगवान शिव की अवज्ञा की है, अतः तू कोढ़ी हो जा, अपनी प्रेयसी पत्नी से बिछुड़ जा और यहाँ से कहीं दूर चला जा। कुबेर के यह कहते ही वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसे बड़ा कष्ट हो रहा था। कोढ़ से सारे शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही थी, पर वह भी शिव भक्त था, अतः उसकी स्मृति भंग नहीं हुई। पाप से पीड़ित होने पर भी उसे पूर्व जन्म की बात याद रही। इधर उधर घूमता हुआ वह मेरू पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। यहाँ उसे मार्कंडे मुनि के दर्शन हुए। मार्कंडे मुनि बड़े तपस्वी थे। पापी यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने उसे भय से कांपता हुआ देखा तो परोपकार की इच्छा से अपने पास बुला लिया। वह निकट आया तो वे बोले, तुझे यह कोढ़ का रोग कैसे लग गया है? तेरा रूप निंदा के योग्य कैसे हो गया है? यक्ष ने उत्तर दिया, मुने, मैं राजाधिराज कुबेर का सेवक हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन उनके लिए पूजा के लिए मानसरोवर से फूल चुनकर लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री पर मोहित होकर सहवास सुख में फंस गया। अतः मुझे यह ज्ञान ही नहीं रहा कि मुझे महाराज की पूजा के लिए फूल लेकर जाने हैं। अतः उन्हें क्रोध आ गया और मुझे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया, जिससे मैं इस कोढ़ से पीड़ित हो गया हूँ। अपनी प्यारी पत्नी से बिछुड़ गया हूँ। हे मुनीश्वर, मैं अपने किसी पुण्य कर्म के प्रभाव से आपके पास आ पहुंचा हूँ। संत महात्मा बड़े परोपकारी होते हैं, अतः मुझ अधम पापी को उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। मार्कंडे जी ने दया से द्रवित होकर कहा, तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है।
कोई भी बात छुपाई नहीं है, झूठ बोलकर अपना अपराध नहीं छुपाया है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अतः मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो, उसे योगिनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम निश्चय ही इस कोढ़ से छुटकारा पालोगे। ऋषि के इन वचनों को सुनकर हेममाली ने उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने उसे उठा लिया तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुनि के उपदेश के अनुसार उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से उसके शरीर का कोढ़ मिट गया। अब वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया और सुखी भी। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, योगिनी एकादशी का यह व्रत बड़ा ही प्रभावशाली है। इसे करने से वैसा ही फल प्राप्त होता है जैसा 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य मिलता है। यह एकादशी बड़े बड़े पापों का अंत करके बड़ा पुण्य फल प्रदान करती है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य पाप मुक्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।